लोग कितने बड़े हिपोक्रेट या दुगले होते हैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी तो पूरा इंटरनेट इसका इल्ज़ाम बॉलीवुड के एक्टर्स पर लगा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को हरास किया गया, बुली किया गया, इस वजह से डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया या इन लोगों ने ही उसे मरवा दिया। इस तरह की थ्योरी चल रही थी। अब इसका पूरा सच्चाई तो किसी को नहीं पता है, लेकिन वही पब्लिक अब बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर के साथ नहायत ही घटिया दर्जे का जो ट्रोलिंग होता है ना, बुलिंग, वो कर रही है। मतलब अर्जुन कपूर ने क्या गलती की है कि इतनी नफरत मिल रही है उसको। वो बंदा पहली बात तो कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहता, सबसे पोलाइटली पेश आता है। मानते हैं कि कुछ फिल्में उसकी नहीं चली, उतना अच्छा एक्टर शायद नहीं होगा, लेकिन बहुत लोग नहीं होते, बहुत लोगों की फिल्में नहीं चलती हैं। और अगर आप देखें तो उसने बहुत कुछ बचपन से सहा है। आप जानते हो कि इसके फादर जो है वो बोनी कपूर है, प्रोड्यूसर थे वो या हैं, और अपनी बीवी के रहते हुए, यानी कि अर्जुन कपूर के माँ के रहते हुए भी बोनी कपूर श्रीदेवी से रिलेशनशिप में थे, और अर्जुन कपूर को कभी वो बाप वाला प्यार उतना नहीं मिला। ज़्यादातर उनका जो वक्त है वो माँ और नानी के साथ ही बीता, और 2012 में उन्होंने अपनी माँ को 2012 में कैंसर से खो दिया। और अक्सर वो इस बात का इंटरव्यूज़ में जिक्र करते हैं कि कैसे उनको अपनी माँ का जो एक खालीपन लगता है। और याद कीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत भी उस खालीपन से जूझ रहे थे। देखिए, सबकी तरह अर्जुन कपूर के भी स्ट्रगल्स रहे होंगे, और शायद हैं। वो ओवरवेट थे, फिर कड़ी मेहनत से वेट उन्होंने कम करा, फिल्मों में आए। माना कि नेपो किड होने की वजह से फिल्म में मिलने में शायद उनको आसानी हुई होगी, लेकिन आप किसी भी सेलिब्रिटी या किसी के इंसान के पर्सनल बैटल्स या पर्सनल लॉस को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो जाते हैं। और रही बात एक्टिंग की, तो आप देखो सिंघम में जो विलन का रोल है शायद उसने बेटर करा है। संदीप और पिंकी फरार, मैंने एक मूवी देखी थी, इनका कैरेक्टर इन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी उसमें। और मान लीजिए अगर नहीं भी करी अच्छी एक्टिंग, तो आपको कौन हक देता है कि किसी को इस तरह ट्रोल करने का। और ये ऑनलाइन ट्रोलर्स जो हैं, जो अर्जुन कपूर का बॉडी शेमिंग या कैरियर शेमिंग कर रहे हैं, भाई आपने क्या उखाड़ लिया अपनी लाइफ में। कुछ काम धंधा कर रहे होते तो आपको शायद इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि फालतू के कमेंट करने की। आप बस एक बार अर्जुन कपूर की जगह खुद को या खुद के भाई बहन को रख कर देखो। आपके एक पोस्ट या फोटो पर कोई बेकार सा कमेंट या ट्रोल कर दे, आपको कितना बुरा लगता है, आपको बहुत गुस्सा आता है। वो बंदा रोज़ हज़ारों ऐसे कमेंट से गुजर रहा है, और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही हो रहा है। बट हैट्स ऑफ टू हिम कि वो कभी किसी को निगेटिव रिप्लाई नहीं करता। और तो प्लीज़ सब्र का किसी का इम्तिहान नहीं लो भाई। रोज़ रोज़ इस बड़े लेवल पर ख़ुद के लिए निगेटिविटी जो देख कर ना कोई भी टूट सकता है। और ये रोस्ट या ट्रोल नहीं है, हरासमेंट बोलते हैं इसको, हरासमेंट। अभी भी सुधर जाओ, इतना इंसेंसिटिव नहीं बनो यार। कमेंट के उस पार भी एक इंसान होता है। ख़ुद के कमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लाना या फिर वायरल करने के चक्कर में जो क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हो ना कमेंट सेक्शन में, और ख़ुद को बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर का जो किंग समझ बैठ रहे हो, वो आपको बता दूं कि इट्स एक्चुअली नॉट फनी, इट्स टॉक्सिक, इट्स हरासमेंट। सोशल मीडिया एक वर्चुअल जंगल सा बन गया है। मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, किसी को भी किसी पर भी कुछ भी कमेंट करने का लाइसेंस मिल गया है। और देखिए, ये बात ध्यान रखिए कि एक कमेंट किसी के कॉन्फिडेंस का जो है ना, वो आखिरी धागा जो होता है वो भी तोड़ सकता है। या आपका कोई कमेंट उस इंसान को डिप्रेशन की खाई में ढकेल करने वाला जो पहला पुश या पहला धक्का है ना, वो हो सकता है। तो भाई, कोई पसंद नहीं है तो मत फॉलो करो उसको, उसकी फिल्में मत देखो, उसके काम मत देखो, उसको मत सुनो। लेकिन हेट कमेंट्स और ऑनलाइन बुली करके आप जो वर्चुअल ज़ॉम्बीज़ बन रहे हो ना, वो बहुत एक ख़तरनाक ट्रेंड है, और आपके लिए भी वो अच्छा नहीं है। देखिए, एक जनरल सी बात कह रहा हूँ कि एकदम सिंपल प्लेन सी बात है कि कमेंट पोस्ट करने से पहले आप जो आखिरी का जो सेंड या इंटर बटन क्लिक करते हो ना, एक बार खुद का कमेंट पढ़ लिया करो एक बार, कि आपने जो लिखा है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या फिर शेमिंग और बेहुदा तरह की ट्रोलिंग है। वो कमेंट करने से पहले पूछो कि क्या मैं इस इंसान को उसकी आंखों में आंखें डालकर ये लाइन जो है वो कह सकता हूँ। क्या मेरा कमेंट कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है या सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा है। प्लीज़ इतने इंसेंसिटिव नहीं बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो। थैंक यू।